choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉस्मिक घोस्ट राइडर। तो पिछली कहानी में आपने देखा थैनोस की गलतियों को सही करने के लिए कैसल टाइम में वापस जाता है ताकि वो बेबी थैनोस को मार सके, लेकिन इसके बजाय वो थैनोस को पालने लगता है। लेकिन तब भी थैनोस बहुत भयंकर बन गया, इसलिए कासल पास्ट में फिर से वापस गया ताकि वो बेबी थैनोस को वहीं पे छोड़ कर आ सके जहाँ से उसे उठाया था। और अब फ्रैंक कासल पास्ट में फंस चुका है। जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई तो जो डिवाइस केबल की बेटी ने फ्रैंक कासल को दिया था वो एक टाइम ट्रैवल डिवाइस था जिसे सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है। कॉस्मिक घोस्ट राइडर की कॉस्मिक डायरी। जब मैं एक सोल्जर था तब मैंने बहुत बुरी चीजें देखी, लेकिन वो सभी कुछ मेरी फैमिली को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखने के कंपैरिजन में कुछ नहीं था। फिर मैं पनिशर बना और वो किया जो कि सुपर हीरोज नहीं कर पाते। जब मैं मारा गया तब मैंने डेविल के साथ एक डील की, अपनी सोल को दांव पे लगाया और मेरे पास तब यही बची थी। तब मैंने एक दूसरे डेविल के साथ डील की ताकि मुझे फैंसी कॉस्मिक पावर्स मिल सकें। और चूंकि मैं एक इडियट नहीं हूँ, मैंने एक और तीसरे डेविल के साथ एक तीसरी डील की। मैं टाइम में वापस जाकर उस गलती को ठीक करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं बेबी थैनोस को पाल पोस कर अच्छा बना सकूं, लेकिन वो तो इससे भी बड़ी गलती थी। इसलिए मैं बेबी थैनोस को पास्ट में वापस ले आया और तभी से पास्ट में ही फंसा हुआ हूँ। क्वींस न्यूयॉर्क। अभी प्रेजेंट का टाइम नहीं है। फ्रैंक कासल एक घर की तरफ जा रहा है। जब तुम कॉस्मोस को अच्छे तरीके से देख लेते हो तब तुम दो में से किसी एक तरीके से टूटते हो। या तो तुम्हारे लिए सब कुछ मैटर करता है या कुछ मैटर नहीं करता। मेरे लिए सब कुछ मैटर किया करता, लेकिन अब मैं उल्टा बन चुका हूँ। देखो, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिंदगी तब बहुत खूबसूरत होती है जब तुम्हारे लिए कोई चीज मैटर नहीं करती। तो मैं अर्थ पे कुछ सेंचुरी से घूमता आ रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ, और मैंने पक्का एक दो वो पैराडॉक्स वाली चीजें बना दी होंगी जिनके बारे में मिस्टर फंटास्टिक और बीस्ट हमेशा डींगे मारते हैं। लेकिन मैं बस इस मोमेंट का इंतजार करने के लिए टाइम पास कर रहा था। उस दिन से पहले जब मेरी फैमिली मारी गई थी। गैजेस ने दरवाजा खटखटाया। अंदर प्रेजेंट वाले फ्रैंक कासल का बेटा था। कासल ने कहा, फ्रैंकी। उस बच्चे ने कहा, मेरा नाम है फ्रांसिस, लेकिन तुम मुझे मिस्टर कासल बुला सकते हो क्योंकि जब मेरा डैडी घर पे नहीं होता तब मैं घर का इंचार्ज बनता हूँ। और गाइज, मैं इसकी टाइमलाइन बताना भूल गया। अभी जो है मेन टाइमलाइन चल रही है, लेकिन जिसमें कॉस्मिक घोस्ट राइडर का जन्म हुआ वो अलग टाइमलाइन थी जिसे कि थैनोस ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो पनिशर थैनोस वाली टाइमलाइन थी जो कि मेन टाइमलाइन से निकली थी उसे खुद फ्रैंक कासल ने डिस्ट्रॉय कर दिया। खैर, कासल बोलते हैं, ओ तुम तो पहले से भी ज्यादा क्यूट दिखाई दे रहे हो। फ्रांसिस अंदर भागा। मम्मी, एक हवसी आदमी तुमसे मिलने आया है। कासल सोचते हैं, ये बच्चा मजाक कब से करने लगा और मैंने कभी अपने बच्चे के ऊपर इतना ध्यान क्यों नहीं दिया। तब मारिया साइड में देखते हुए बाहर आई। तुम दरवाजे को ऐसे ही खुला छोड़कर चले गए, मैंने तुमसे क्या कहा था। कासल कहते हैं, हे मारिया। उसे देखते ही मारिया चौंक जाती है। ओ माय गॉड फ्रैंक। कासल ने सोचा, ओ यार, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। अब मैं इसे कैसे बताऊंगा कि मैं इसका 2 लाख साल बाद वाला हस्बैंड हूँ। तो गाइस, कासल ने कहा, ए क्या नहीं, मैं फ्रैंक का अंकल हूँ। हाँ, फ्रैंक का अंकल, फ्रेडो। मैंने सुना कि मेरा भतीजा घर आ चुका है, मैं उससे मिलने आया हूँ। मारिया ने कहा, वाओ। कासल ने मुझे तो कभी नहीं बताया कि उसका एक अंकल भी है। कासल कहता है, ओ तुम तो कासल को जानती हो, वो बातों को अपने अंदर दबाए रखता है। मारिया कहती है, आपका चेहरा तो हूबहू उससे मिल रहा है, प्लीज अंदर आ जाइए, वो अभी जल्द ही आता ही होगा, वो बस बाहर पता नहीं कहाँ गया है। कासल कहते हैं, देख रहा हूँ कि फ्रैंक को यहाँ पे एडजस्ट होने में काफी मेहनत करनी पड़ रही है। होता है। जब मैं एक वॉर लड़कर घर आया करता तब मैं भी ऐसा ही था। उसे थोड़ा टाइम दो। हमारा खानदान जरूर बेवकूफों का हो सकता है, लेकिन हम इसकी कमी कहीं न कहीं पूरी कर देते हैं। गैजू अपने मन में सोच रहा है, मैं इस टाइम मारिया को किस करना चाहता हूँ। अरे पागल, क्या सोच रहा है। माना कि वो अकेली है, लेकिन एक बुड्ढे के साथ ये सब नहीं करना चाहेगी। तभी वहाँ फोन की घंटी बजती है। मारिया तो फोन पे बात करने लगी, जबकि कासल उस बच्चे से कह रहा है, तुम क्या कर रहे हो बच्चे यहाँ पे, स्पाइडी को ग्रिजली के साथ लड़वा रहे हो। फ्रांसिस बोलता है, नहीं, ये भालू है, ये एक अच्छा आदमी है, इसके पास एक मोटरसाइकिल भी है जो व्रुम आवाज करती है। कासल ने कहा, ओ ये मेरे पास भी एक मोटरसाइकिल है। फ्रांसिस पूछते हैं, क्या उसकी शक्ल एक भालू जैसी है। कासल ने कहा, अरे नहीं, तुम्हारी भालू जैसी मोटरसाइकिल से घटिया तो मैंने कोई चीज नहीं देखी। फ्रांसिस ने कहा, ये घटिया नहीं है, ये कूल है, तुम्हारी बाइक होगी घटिया। तभी मारिया ने कहा, फ्रेडो, मेरी बेटी लीसा, उसने फिर से स्कूल में लड़ाई कर दी।
मैं उसे लेने जा रही हूँ, क्या तुम फ्रैंकी का ध्यान रखोगे? कासल ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात हुई, मैं तो इससे भी शरारती बच्चों को संभाल चुका हूँ। फिर मारिया चली जाती है। कासल कहता है, तो बेटा तुम ये बताओ, तुम्हें सुपर हीरो वगैरह काफी अच्छे लगते हैं, है ना? मैं बड़ा होकर सुपर हीरो बनना चाहता हूँ। तुम कुछ भी बन सकते हो बेटा। मेरा डैड मेरे साथ कभी सुपर हीरो नहीं खेलता। हाँ, वो थोड़ा सा खड़ूस है, इसलिए उसने मुझे यहाँ भेजा, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हें सुपर हीरोज बहुत पसंद है। और क्या तुम एक सीक्रेट जानना चाहते हो? मैं भी एक सुपर हीरो हूँ। क्या? हो ही नहीं सकता। मैं हूँ कॉस्मिक घोस्ट राइडर। ओह माय गॉड, तुम्हारी पावर्स क्या हैं? देखो बेटा, मैं मारने में नहीं, मैं स्पिरिट ऑफ, अरे नहीं, मेरे पास पावर्स कॉस्मिक है। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। लेकिन मैंने आपके बारे में कभी नहीं सुना। मैं बाकियों की तरह दिखावा नहीं करता। क्या तुमने फंटास्टिक 4 के बारे में सुना है? हाँ, सुना है। वेल, वो फंटास्टिक 4 की जगह फंटास्टिक 5 हुआ करते। इन सब की शुरुआत कुछ टाइम पहले हुई थी। मैं स्पेस में कॉस्मिक घोस्ट राइडिंग कर रहा था, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ। तभी अचानक पता नहीं कहीं से ये एलियन उवाटू बिना किसी कारण मेरी गाड़ी के सामने आ गया, तो हमारा एक्सीडेंट हुआ। इसमें उसी की गलती थी। हे टकले, तुमने मेरी बाइक तोड़ दी। उवाटू कहता है, मैं तुम्हें रोक रहा था फ्रांसिस कासल, तुम हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करने वाले थे। कासल ने कहा, अब तुम इतिहास बनने वाले हो, क्योंकि गाइस वॉचर की तरफ एक रॉकेट आ रहा है। लेकिन बेटा, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस टाइम पे वहाँ पे था, क्योंकि फंटास्टिक 4 के रॉकेट को किसी ऐसी चीज ने डिस्ट्रॉय कर दिया था जो ऑफ कोर्स मैं तो नहीं था, और वो अर्थ के ऊपर क्रैश होने वाले थे। तो मैंने रॉकेट के ऊपर अपनी चेन्स बांधी और अपनी पावर्स कॉस्मिक का यूज करके उसे सुरक्षित पहुंचा दिया। तो बेटा, मेरी पावर्स के अंदर से निकल रही एनर्जी इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उसने इन सिंपल इंसानों को फंटास्टिक 4 में कन्वर्ट कर दिया। वो काफी डरे हुए थे, तब मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश की। हम मिलकर फंटास्टिक 5 बने और हमारे पहले मिशन में हम लड़े मॉलमैन और उसकी आर्मी ऑफ मोलॉइड्स के साथ। उस लड़ाई के बाद मुझे ये लगा कि फंटास्टिक 5 के अंदर मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ, और अगर इन चारों को आगे बढ़ना है तो मुझे उनकी टीम छोड़नी होगी। फ्रांसिस पूछता है, वाओ, तो आपने टीम छोड़ दी? कासल ने कहा, हाँ, कुछ टाइम के लिए, जब तक कि मेरा पुराना दोस्त गैलेक्टस अर्थ पे नहीं आया। फ्रांसिस ने पूछा, ये गैलेक्टस कौन है? कासल कहता है, वो एक कुकी मॉन्स्टर की तरह बचे, लेकिन कुकीज की बजाय वो प्लैनेट्स खाता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि गैलेक्टस एक विलन है, लेकिन एक बार तुम उसे अच्छे से समझ लो तो वो ठीक ठाक ही है। उसे बस लोग गलत समझ लेते हैं। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब मेरा ये दोस्त बहुत भूखा था, तो उसने अपने प्रेजेंट के नौकर सिल्वर सर्फर को कुछ खाना ढूंढने के लिए भेजा। फ्रांसिस पूछता है, तो सिल्वर सर्फर एक अच्छा आदमी है? कासल ने कहा, टेक्निकली हाँ, लेकिन एक लाइफ लेसन के लिए ये एक अच्छा टाइम था। कई बार अच्छे लोग भी बहुत बुरे बन जाते हैं, और सिल्वर सर्फर उन सब में सबसे बुरा है। फ्रांसिस पूछता है, क्यों? कासल ने कहा, पहला तो उसने द थिंग की गर्लफ्रेंड को चुराने की कोशिश की, फिर उसने एक हैमर से मेरा चेहरा तोड़ दिया, लेकिन मैं अपने उद्देश्य से भटका। तब सिल्वर सर्फर को मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में पता चलता है और उवाटू को चिंता होने लगी। अब जो उवाटू है उसे चीजों के बीच में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, लेकिन वो हमेशा अड़ाता है। उसने मुझे गैलेक्टस को ढूंढने के लिए भेजा, जबकि वो खुद अर्थ को सर्फर से छुपाने की कोशिश कर रहा था। तो मैं गैलेक्टस से पुराने दोस्तों की तरह बात करने गया, या फिर सच कहूँ तो फ्यूचर में होने वाले दोस्त की तरह। मैंने गैलन को इस बात के लिए कन्विंस किया कि जब वो बेवकूफ सर्फर उसके पास आए और जिस प्लैनेट को खाने के लिए कहे, गैलन को वो प्लैनेट छोड़कर किसी दूसरे को खाना चाहिए। मैंने कहा, दोस्त, अगर तुम्हें चिटपटा खाना पसंद है तो तुम्हें स्क्रल्स का प्लैनेट खाना चाहिए। सर्फर पूछता है, ये कौन है? गैलेक्टस ने कहा, ये फ्यूचर से आया मेरा दोस्त है, उसने मुझे एक अमेजिंग प्लैनेट के बारे में बताया है। लेकिन सिल्वर सर्फर मुझसे इतना गुस्सा हुआ कि उसने मुझे जोर से पंच किया, जिससे मैं दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाता हूँ। सर्फर गैलेक्टस से बोलते हैं, जो कुछ भी उसने कहा वो सब एक झूठ है। मैंने प्लैनेट अर्थ को ढूंढ लिया है जिसे आप खा सकते हैं। गैलेक्टस ने कहा, तो मुझे अर्थ की तरफ ले जाओ। तो फिर गैलेक्टस ने अर्थ पे एक दुकान खोल ली। फंटास्टिक 4 इस बारे में कुछ नहीं कर पाए। रीड कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जिस बिल्डिंग को तुम डिस्ट्रॉय कर रहे हो वो मेरी है, और इस प्लैनेट पे बहुत सारे ताकतवर बीइंग्स भी मौजूद हैं। हेलो, तुम्हें सुनाई दे रहा है? उवाटू कहता है, वो तुम्हें सुन सकता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसके लिए सिर्फ एक चींटी के समान हो। तो उवाटू ने ह्यूमन टॉर्च को स्पेस टाइम में भेजा ताकि वो एक हथियार अल्टीमेट नलीफायर लेकर आ सके, जबकि इस टाइम पे सिल्वर सर्फर बेन ग्रिम की बीवी अलीसिया मास्टर्स के साथ टाइम गुजार रहा था। जब तक मैं अर्थ पे वापस पहुंचा, चीजें काफी खराब दिखाई दे रही थी। जॉनी स्टॉर्म नलीफायर लेकर वापस आ गया था और रीड ने इसका इस्तेमाल करके गैलेक्टस को पीछे हटने के लिए कहा। गैलेक्टस कह रहा है,
प्लीज इसे नीचे रख दो। तो कासल उनके बीच में आता है। वो सभी लोग शांत हो जाओ। गैलेटस अर्थ को खा सकता है बिल्कुल, लेकिन मैं सच बोलूँ ना, अर्थ बकवास है। हर जगह पोल्यूशन छाया हुआ है। तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे तुम सड़े हुए पॉपकॉर्न खा रहे हो। हाँ बिल्कुल ये खाना है, लेकिन क्या ये खाना खाने लायक भी है? अगर तुम्हें कुछ अच्छा खाना ही है तो जाके थ्रोन वर्ल्ड खाओ। गैस थ्रोन वर्ल्ड स्क्रल्स का प्लैनेट है। गैलेटस उसकी बात मान लेता है, लेकिन इस बात पे सिल्वर सर्फर को गुस्सा आया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम हर किसी के दोस्त तो बन जाते हो, लेकिन मेरे नहीं बनते। मैं एक काफी अच्छा दोस्त हूँ, तुम्हारे सीक्रेट्स रखता हूँ। लेकिन गैलेटस उल्टा हमला करता है। मैं कभी तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। तुम बहुत ज्यादा कोशिश करते हो और मुझे ये बात पसंद नहीं है। मुझे तुम्हें अभी मार देना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारी स्पेस टाइम की पावर्स छीनता हूँ। अब तुम मेरे हेराल्ड नहीं बनोगे। वो जाते हुए कासल से बोलते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फ्यूचर में हम दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे। तब तक के लिए मैं जाके थ्रोन वर्ल्ड को खाता हूँ। गैस रीड पूछते हैं, तुमने उसे दूसरे प्लैनेट को खाने के लिए क्यों भेज दिया? रेडर ने कहा, यार हर कोई यहाँ पे इतना इमोशनल ड्रामा क्यों करता है? उसे खाना तो है ही ना, और इसमें क्या ही गलत हो जाएगा। गैस जो फ्रांसिस पहले सर्फर को अच्छा कह रहा था, वो सर्फर को बुरा भला बोलने लगता है। मुझे गैलेक्टस पसंद है क्योंकि मुझे भी कभी कभी भूख लगती है। कासल ने कहा, मुझे भी लगती है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, बहुत से लोग अब भी सोचते हैं कि गैलेक्टस एक बुरा आदमी है। अब उस टाइम की बात कर लो जब यूनिवर्स ने गैलेक्टस और रीड रिचर्ड्स की कोर्ट में पेशी की थी। गैलेक्टस के ऊपर इतने सारे प्लैनेट्स को खाने का दोष लगा और रीड रिचर्ड्स के ऊपर गैलेक्टस को सही टाइम पे मरने से बचाने का। अब मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे होगे, यही कि रीड रिचर्ड्स मुझे अपना वकील क्यों बनाएगा। वैसे पहले वो मेरे पास नहीं आया था, लेकिन कोई भी उसका केस लेने के लिए राजी नहीं हुआ, ना ही शी हल्क, ना ही डेयर डेविल, कोई भी नहीं। इसलिए मैंने उसका केस अपने हाथों में लिया। वो जेल में रीड से कह रहे हैं, सबसे पहले तुम्हें एक शिव बनाना होगा। गैलेक्टस पूछता है, अब मैं शिव कैसे बनाऊं? यहाँ पे तो इतना बड़ा साबुन भी नहीं है कि मैं नहा लूं। रीड कह रहे हैं, तुम जानते हो ना इसमें तुम्हारी गलती है, क्योंकि गाइस कोर्ट में पेशी होने के टाइम पे राइडर ने कहा था, योर ऑनर मैं तो बस एक सिंपल सा कॉस्मिक स्पिरिट ऑफ वेंजेंस हूँ। मुझे इन सब इंटरगैलेक्टिक चीजों के बारे में नहीं पता, लेकिन मेरा क्लाइंट बेवकूफ है। वो उतना ही हत्यारा है जितना एक बिल्ली। फ्रांसिस ने पूछा, मुझे तो लगा कि तुम मुझे सुपर हीरो कहानियां बता रहे थे। गाइस फ्रांसिस ये सब बकवास नहीं सुनना चाहता। कासल कहता है, ठीक है ये बकवास नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें दूसरी कहानी बताता हूँ। हाँ याद आ रही है, क्यों ना मैं तुम्हें उस टाइम के बारे में बताऊं जब मैं, हल्क, स्पाइडरमैन और वुल्वरिन न्यू फैंटास्टिक फोर बने थे। इन सब की शुरुआत तब हुई जब एक स्क्रल अर्थ पे आई। वो कोई हथियार ढूंढ रही थी, इसलिए उसने अपनी टेलीपैथी और शेप शिफ्टिंग का यूज करके फैंटास्टिक फोर को लुभाने की कोशिश की। उसने फैंटास्टिक फोर की कंप्यूटर्स का यूज करके एक परफेक्ट टीम बनाई। उसने इनविजिबल वुमेन को रूप बनाकर हमें बेवकूफ बनाया। हमें ये बताया कि पुरानी टीम मर चुकी है। हम उसके झांसे में आ गए, जबकि स्क्रल्स का एक ग्रुप मॉन्स्टर आइलैंड पे उतरा, जो कि यहाँ के क्रिएचर्स का यूज करके डेलिया को मारना चाहता था। वहीं मॉन्स्टर आइलैंड के नीचे मॉलमैन को महसूस हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। इधर डेलिया ने रीड को अपना असली प्लान बताया कि वो एक स्क्रल है, अपनी एम्प्रेस को मारना चाहती है। वो रीड को अपनी टेलीपैथी से कंट्रोल कर रही थी ताकि उसे अपना शिप वापस मिल सके। तो हम लोग भी मॉन्स्टर आइलैंड पे पहुंच जाते हैं, एक टनल के पास। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि स्क्रल्स और मॉलमैन ने टीम बना ली थी। हम उनसे पूरी ताकत से लड़े, लेकिन वो संख्या में बहुत ज्यादा थे। एक बहुत बड़ी लड़ाई के बाद मैंने सोचा कि बातचीत से काम चलाता हूँ। हमने स्क्रल्स को एक ट्रैकर दिखाया जो उन्हीं की टेक्नोलॉजी का था। तो हमारी बातचीत से हमें ये पता चलता है कि सुजैन एक स्क्रल है जिसका असली नाम है डेलिया। वो भी रीड रिचर्ड्स के साथ वहाँ पे हमारे सामने आई थी। वो इस प्लैनेट पे एक अंडे को ढूंढ रही थी। वो अंडे की तरफ भागी क्योंकि उसे पता था कि जिस चीज को बच्चा पहले देखेगा उसे अपना फादर मदर मानेगा। लेकिन वो इतनी भी फास्ट नहीं थी। वो बच्चा अपनी नई मॉम को देख चुका था। फिर हमने डिसाइड किया कि आज बहुत लड़ लिए, थोड़ा सा आराम करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे डेलिया को उसके कामों के लिए पनिश करना था। फ्रांसिस कहता है, मुझे द थिंग पसंद है क्योंकि वो भी मेरी तरह कच्चे कच्चे में घूमता है। कासल कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन वो कच्चे में इसलिए घूमता है क्योंकि उसे कपड़े पहनना पसंद नहीं। इन सब बातों के लिए फ्रांसिस ने कासल का थैंक्स बोला। कासल ने कहा, तुम जानते हो कि और कौन एक सुपर हीरो है? तुम्हारा डैड। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे पास कभी नहीं रहता, लेकिन इसलिए क्योंकि वो कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा होता है। लेकिन वो तुम्हारी बहुत चिंता करता है बेटा, और एक दिन जब उसे ये बात समझ में आ जाएगी वो यहाँ तुम्हारे साथ रहने जरूर आएगा। मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आओ। फिर मैं तुम्हें एक और कहानी बताऊंगा। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब डॉक्टर डूम ने फैंटास्टिक फोर को हरा दिया था। इस लड़ाई में द थिंग मारा गया। उसके बिना हर कोई निराश रहने लगा।
सुजैन ने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन टाइम गुजरते के साथ भी वो अपने आप को नहीं संभाल पाई। मैंने रीड से जाकर पूछा, उसे खुश करने की कोशिश की, तो मैंने रीड को एक ऐसे डिवाइस बनाने में मदद की जो हमें स्वर्ग में ले जा सके, और ये डिवाइस काम किया। हम स्वर्ग में पहुंच गए, लेकिन वहां के लोगों ने हमें बाहर निकालने की कोशिश की, और जब आखिरकार हम बेन के पास पहुंचे, वो वापस नहीं आना चाहता था। ये सुनकर रीड, सुजैन और जॉनी को काफी बुरा लगा, इतना बुरा कि उनकी उदासी स्वर्ग में फैलने लगी। जब बेन ने देखा कि वो हर किसी को खो देगा, तब उसे समझ में आया कि वो स्वर्ग में नहीं रहना चाहता। टीम फिर से एक साथ आ गई, हर कोई खुश था, लेकिन तब चीजें काफी बुरी होने लगी, क्योंकि तब हम भगवान से मिले। वो हम सबको देखकर काफी खुश हुआ। और गाइस, यहाँ पे भगवान है कॉमिक को लिखने वाला, द वन अबव ऑल। उसके बाद गॉड ने हम सबको फिर से जिंदा करके वापस घर पहुंचाया। गाइस, मारिया लिसा के साथ वापस घर आ चुकी है। लिसा, अपने अंकल फ्रेडो से हाय बोलो, लेकिन लिसा ने मना किया। फ्रांसिस ने कहा, उसकी बात का बुरा मत मानना, ये गुस्सा है क्योंकि इसके पास अब चूचियां आ चुकी हैं। लेकिन इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे पास भी तो हैं, मैं तो कभी गुस्सा नहीं हुआ। मारिया कहती है, माफ करना, ये कभी कभी अपने फादर की तरह बिहेव करने लगती है। कास्टल कहता है, अरे कोई बात नहीं, मैं भी इसकी उम्र में ऐसा ही था। मैरी ने पूछा, क्या तुम्हें मजा आया? कास्टल कहता है, हम सुपर हीरो खेल रहे थे। फ्रांसिस ने कहा, मॉम, अंकल फ्रेडो सच में एक सुपर हीरो है। तभी मारिया बताती है कि मैं रास्ते में स्पाइडरमैन से मिली, तो फ्रांसिस भी स्पाइडरमैन से मिलना चाहता है। तो गाइस, तब वो अपने आप को थोड़ा सा संभालने के लिए बाथरूम में जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो फ्रैंक? उनके साथ रहने की कोशिश कर रहे हो, कल उन्हें मरने से बचाना चाहते हो, क्या ये एक बुरा आइडिया है? गाइस, वाचर उसके पीछे खड़ा था। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे क्या लगता है? तो कासल कहता है, नहीं, तुम नहीं, मैं तुम्हारा ओपिनियन नहीं जानना चाहता। तो गाइस, ये लंबी कॉमिक यहीं खत्म होती है। थोड़ी लंबी थी तो इसलिए एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम हुई। उम्मीद आपको पसंद आई होगी।